welcome back to my channel. So my name is छवि और अंशमा, कॉल मी whatever you would like to. ये दोनों मेरे ही नाम है. तो आप लोग इस वीडियो का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे एंड ये वीडियो है मेरा घर का रूम टूर, मतलब हाउस टूर, नॉट रूम टूर. बिकॉज मैं अब इस घर को छोड़ रही हूँ. पहले तो मैं नहीं बना पाई, मैंने सोचा था सजाऊंगी तब बनाऊंगी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे घर छोड़ के जाना पड़ रहा है. तो आई एम थिंकिंग दैट आई विल रिकॉर्ड एम्प्टी हाउस टूर, क्योंकि फ्यूचर में जब मुझे देखना होगा अच्छा मैं किस घर में और किस फ्लैट में रहती थी, तो आई कैन एनी टाइम कम बैक टू दिस वीडियो एंड सी एंड फील थोड़ा सा इमोशनल. सो ये यहाँ से मैं एंट्री करी, आपने तो देख ही लिया है. एंड दिस इज़ द फर्स्ट रूम. ये लिविंग रूम था. सो पहले तो यहाँ पे टीवी आता है. इट वॉज वेरी छोटा घर, 2 BHK था. पहले तो ये लिविंग रूम में यहाँ पे टीवी था. यहाँ पे मेरा मंदिर था. अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखते हो तो आपको पता है यहाँ पे मेरा बहुत सुंदर सा मंदिर था और मैं यहाँ पे मंदिर का सामान रखती थी. इंटीरियर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे इस घर के, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड ये टीवी चलता भी था, नॉट लाइक अदर टीवीज़. बाकी बिल्डिंग्स में जो टीवी नहीं चलते, क्योंकि इसमें अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह देखना चाहोगे देखोगे. मैंने बेयरली 10 बार ही इसको यूज़ किया होगा, बट इट वॉज वर्थ इट. मैं इसीलिए. और देन नेक्स्ट टू इट, दिस इज़ माई फ्रिज, जिसको मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है. आई एम अ गुड टेनेंट. मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया ताकि मेरे ओनर को कोई दिक्कत ना हो. एंड देन आप लोग बहुत बोलते थे कि इस फ्रिज को हटा के कहीं और रख दो, पीछे जगह होनी चाहिए. तो इसमें पीछे जगह है इनफ. इसके अलावा मेरे पास कोई भी जगह नहीं है इस घर में जहाँ मैं इस फ्रिज को रख सकती हूँ. ये बेस्ट जगह लगी थी ताकि मेरे पैर वैर पे कहीं ना लगे. एंड कुछ नहीं हुआ, टीवी ख़राब नहीं हुआ, सॉरी फ्रिज ख़राब नहीं हुआ. बाकी ये भी बंद है. एंड देन वी आर कमिंग टू दिस पार्ट. ये मेरा घर का एंट्रेंस का दरवाज़ा है. एंड पहले यहाँ पे बेड नहीं था, ये बेड दूसरे रूम में था, बट मैंने बेड यहाँ पे शिफ्ट किया बिकॉज यहाँ पे टीवी है. अभी मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ पे मैं लेट के आराम से टीवी देख सकती हूँ. बट मैंने यहाँ पे कभी टीवी नहीं देखा लेट के, क्योंकि इतनी गर्मी होती है इस कमरे में. एक पंखा है वो भी हवा नहीं करता, पता नहीं कौन सा ज़माने का पंखा लगाया हुआ है. यहाँ पे बहुत अच्छी येलो कलर की लाइटनिंग है. ये पिछले वाले टेनेंट ने लगवाई थी, उन्होंने मुझे बताया था छोड़ने से पहले, और वहाँ पे ओनर ने लगवा के दी है. तो यहाँ पे सबसे बुरी बात ये थी कि सॉकेट नहीं थे ज़्यादा, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे लेटो भी हो तो चार्जिंग करने में प्रॉब्लम होगी. यहाँ पे एक फोल्डेबल टेबल थी, ये इसके पीछे है जैसे उस रूम में. उसको बंद करके मैंने यहाँ पे बेड लगाया हुआ है. यहाँ पे भी वॉल पेंटिंग वगैरह, ये मैंने ओनर ने मेरे कहने पे सब करवाया था. उन्होंने बोला था आप कलर्स चूज़ कर लो. माई ओनर वॉज सो स्वीट. उन्होंने बोला था जो कलर चूज़ करना है कर लो, मैं करवा दूंगा. एंड आई चोज दिस पिंक कलर. आई नो बड़ा गर्ली हो जाएगा, बट आई एम जस्ट अ गर्ल गाइज. ठीक है, ये मेरा बेड हो गया. यहाँ पे मेरी प्यारी सी बेडशीट थी. एंड दैट्स इट. उसके बाद वी विल मूव. आप जहाँ पे हो अभी फ्रिज के पास, उससे सामने मेरा किचन आता है. माई ब्यूटिफुल किचन. सो मेरा किचन आई नो बहुत छोटा था, बट ये मेरी जान थी. यहाँ पे मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई. यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा खाना बनाना सीखा है. छोटा किचन था तो मैं यहाँ पे इसको एक प्लाई से कवर करती थी. वो वुडन प्लाई नहीं थी एक्चुअली, मुझे भी नहीं पता वो कौन सी प्लाई थी. बस मैंने मेरे ओनर से बोला आप प्लीज़ एक अरेंज करवा दो. उन्होंने अरेंज करवा दी. यहाँ पे ये ओनर नहीं दिया था. बाकी यहाँ पे थोड़ा स्पेस था जहाँ पे मैं अपना फूड वेस्ट रखती थी, डर्ट वेस्ट रखती थी और सिलेंडर रखती थी. एंड यहाँ पे 2 कैबिनेट्स थे अच्छे से. यहाँ पे मैं थोड़े से बर्तन वगैरह रखती थी, बट ऑब्वियसली थोड़ी कम स्पेस थी. मैं जितना क्लीन कर सकी मैंने क्लीन किया, इतना मेरे हाथ में नहीं था. बाकी आप देख सकते हो इतना बड़ा कैबिनेट है, बट वहाँ तक पहुँचना कभी पॉसिबल नहीं था. तो मैं वहाँ पे कभी कुछ सामान रखती नहीं थी, खाली रहता था. जाले लगे होंगे उस पर, तो अभी भी मैंने उसको छुआ भी नहीं और क्लीन भी नहीं किया. यहाँ पे मैं रखती थी बहुत सारी सब्जी बोल रही हूँ, दाल और पल्सेस. और ये पुराने बर्तन, ये जब मैं पहली बार आई थी तब मैंने खरीदे थे. मैं यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ. मेरे अंदर वो कबाड़ी वाला इंसान है जो कुछ चीज़ें फेंक नहीं पाता है फॉर सम रीज़न. आई डोंट नो मैं क्या करूँ. एंड देन यहाँ पे 2 ड्रॉर्स हैं. आई जस्ट रियलाइज मैं अभी भी छोटे कप अपने छोड़ के जा रही हूँ. छोड़ देती हूँ, कोई नेक्स्ट टेनेंट आएगा तो दे कैन यूज़ इट. बिकॉज ये मैंने 50 रुपये के ही खरीदे थे, ज़्यादा नहीं. आई नो ज़्यादा हैं, अब कमाने लगी तो थोड़ा कम लग रहा है. ये भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है. एंड यहाँ पे आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए थे. पेड़ पौधे नहीं, पत्ते लगाए थे, बट थोड़ा सा मैंने डैमेज कर दिया. यहाँ पे थोड़ा सा पेंट निकल गया टेप निकालने के लिए. और ये एग्जॉस्ट बहुत ही गंदा है. एंड देन द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस किचन इज दिस विंडो. अभी तो धूप है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही धूप है, बट लुक एट द व्यू गाइज, लुक एट द व्यू.
दिस वॉज मेरा दिल का जार, मतलब कभी सोचा नहीं था, अगर मैं मतलब मेरी टीनेज सेल्फ होना तो वो कभी बिलीव नहीं करेगी कि दैट आई एम लिविंग इन अ प्लेस जहां से रिवर दिखती है, सनसेट दिखता है, और वो भी मेरे किचन से। कैन यू बिलीव इट? इट वॉज वेरी नाइस। अभी मैं इसको कर देती हूँ बंद, बहुत धूप आ रही है। इस घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि मैं आफ्टरनून में यहाँ पे खाना नहीं बना सकती, बहुत ही गर्मी होता था, बहुत ज़्यादा गर्मी होता था। आई नो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर फ्रॉम द अदर साइड, आप लोग देखते थे, आप लोगों को अच्छा लगता था, बट मुझे ही पता है मैं अभी पसीने में एकदम भीग चुकी हूँ क्योंकि धूप बहुत आ रही है और खाना भी जल्दी ख़राब हो जाता था, तो आई हैड टू कीप इट फ्रिज में या दूसरे रूम में। नाउ वी विल मूव इन टू द नेक्स्ट रूम, जो रूम नहीं है वो मेरा काइंड ऑफ लिविंग रूम है। तो ये तो आपने देख लिया। नाउ देन comes the important part, balcony. This was so beautiful. Look at the view. Full house tour shoot किया था, but footage lost हो गया। बाकी आप मेरा व्यू एंजॉय करो जो बालकनी से आता था। मैंने सोचा जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं मैं वो सब डाल देती हूँ ताकि आप लोग देख सको। और ये बहुत ब्यूटीफुल सनसेट इवनिंग के टाइम पे हो रहा है, वो उस टाइम का है जब मेरी सोसाइटी ऐसी लगती है। उसके बाद मैंने जो पर्दे डाल रखे थे बेज कलर के, तो मैंने उनमें लाइट्स भी लगाई थी। यानी इवनिंग में जब अच्छे से सनसेट हो जाता है तो एकदम अंधेरे के साथ इतना प्यारा प्यारा लगता है। ये पुरानी ओल्ड वीडियोस हैं जो पड़ी हुई थी, तो मैंने अभी अटैच करी हुई हैं आप लोगों के लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली कि कैसा अच्छे से दिखता था। एंड आई विल शो यू ऑल्सो लाइट्स चला के कि मेरी बैल्कनीज में जब जाते थे तो रूम से कितना प्यारा ब्यूटीफुल व्यू आता था, और इट यूज़ टू लुक लाइक अ फेरी लाइट्स। आई एम ऑलरेडी सैड कि पुराना वीडियो लॉस्ट हो गया। वो बहुत अच्छा मैंने रिकॉर्ड किया था, आई डोंट नो वो फुटेज कहाँ गया। रिकॉर्ड हुआ था आई थॉट, बट नहीं हुआ। देन उसके बाद जब मैं क्लीनिंग कर रही थी, पुराने फुटेज हैं उससे मैं दिखाती हूँ। ये रहा मेरा दूसरा रूम जिसमें मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपना बिताती थी, और इसमें भी एक बालकनी थी जिससे भी बहुत प्यारा व्यू था। सामने सिर्फ गाँव दिखता था और बहुत सारी फसल दिखती थी। और इसकी बालकनी में फोल्डेबल टेबल रख दी थी मैंने। वैसे पे कभी कभी इस टेबल को मैं एज अ डाइनिंग टेबल यूज़ करती थी। एंड आपको ये कैबिनेट तो याद होगा जहाँ मेरा सिल्वर प्ले बटन था, अब वो खाली है। ओ माय गॉड, इट्स जस्ट सो नॉस्टैल्जिक। जब मैं इस घर को लीव कर रही थी आई वाज लिटिल बिट सैड, क्योंकि यहाँ पे ही मैं बहुत अच्छे से ग्रो किया है। देन दिस इज़ माई फुल लेंथ मिरर जिसमें मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फोटोज़ लेती थी, सेल्फीज़ लगाती थी इंस्टाग्राम पे क्लिक कर। इस वीडियो को मैंने एज रॉ एज पॉसिबल रखा है, कुछ भी एडिटिंग नहीं करी, बस फुटेज लॉस्ट हो गया है। तो मैंने कोशिश करा कि मैं दोनों रूम का जो फुटेज है वो अगर मेरे पास पुरानी वीडियोज़ में तो मैं ऐड कर दूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो मेरे नए हाउस का रूम टूर या हाउस टूर होगा। एंड बाय बाय। And I'm holding these keys for the last time. My flat number was 13 JK and I will always miss this flat. Bye bye. But I will come, okay? If I will cook something, I will give it to you, okay? Okay. हाँ. Next day. Which day? अभी तो कल फ्लाइट है. जब भी ऑफ होगा कुछ बनाएगा तो आएगा जरूर, okay? Okay. ये ज़्यादा दूर नहीं है. पक्का. Bye bye.